हेलो दोस्तों, सबसे पहले स्क्रीनशॉट को देखिए। यहाँ पे मैंने क्रेडिट वी से लोन लिया हूँ और लोन की जो रिपेमेंट है लास्ट एक ईएमआई बचा हुआ है। इसको मैं अगर पेड कर देता हूँ उसके बाद मेरे लिए एक नया लोन की ऑफर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों काफी सारे लोगों की मन में एक सवाल आता है कि अगर इन तरीके की जो क्रेडिट वी, होम क्रेडिट, ट्रू बैलेंस वगैरह वगैरह जितना सारी एनबीएफसी कंपनीज है उसकी अगर रिपेमेंट में टाइम पे ना कर पाता हूं या तो मैं कुछ डिले कर देता हूं, 4 महीना 6 महीना साल भर अगर मैं ना भी देता हूं तो क्या दिक्कत हो सकता है? क्या आईपीसी सेक्शन 420 धारा यहाँ पे लगने वाली है? क्या मेरे जो खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल सकती है? क्या मेरे पास घर पर पुलिस आ सकती है? कुछ भाई कुछ बहन पे कमेंट किया है और कमेंट पे ये बताया है कि अगर मैंने इस ईएमआई की जो किस्त है इसे भर नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो क्या मेरे पास पुलिस आ जाएगा घर पे? ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर मैं अपने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करूंगा और कुछ लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि एनबीएफसी कंपनी का लोन अगर अपने नहीं भरते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करता हूँ। किसी भी एनबीएफसी कंपनी हो, चाहे क्रेडिट वी हो, चाहे होम क्रेडिट हो, चाहे ट्रू बैलेंस हो, मूवी क्विक हो, किसी भी तरीके की एनबीएफसी जो अनसिक्योर वाला लोन होते हैं उस लोन की रिपेमेंट अगर अपने टाइम बाय टाइम पे नहीं करते हैं या तो कुछ ईएमआई पे किया उसके बाद अगर आप पे नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्रोम पे जाऊंगा और यहाँ पे देखिए मैंने पहले सर्च किया है इंडिया में एनबीएफसी लोन, एनबीएफसी कितना लोन डिफॉल्ट है, इसका संख्या क्या है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा उसके बाद मैं इस न्यूज पे जाऊंगा एंड इस न्यूज पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइव प्रूफ देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है कि सजेस्टेड मेक श्योर दैट ऑल वर्ड्स आर सप्लाइड करेंटली, ट्राई डिफरेंट कीवर्ड। यानी यहाँ पे एनबीएफसी कंपनी से जो लोन लेने के बाद ना देने की जो रिपोर्ट है यहाँ पे गूगल पे दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि ये अनसिक्योर वाला लोन है। ये लोन एनबीएफसी कंपनी से रजिस्टर्ड है, लेकिन कुछ ऐसे कारण की वजह से ये लोग अपनी जो बिजनेस है यहाँ पे डाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अपना लोन लिए हैं और एनबीएफसी कंपनी की लोन की रिपेमेंट नहीं करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके खिलाफ क्या हो सकता है, आपकी क्रेडिट स्कोर को घटा दिया जाता है। ये कहा जाता है कि अगर मान लीजिए मैं एक आम आदमी है, मैं आपको पैसे उधार दिया हूं और आप मुझे पैसा वापस नहीं कर रहे हैं तो मैं आपके खिलाफ केस ठोक सकता हूं। यही उनके साथ भी यही लागू होता है। अगर उनके पास लोन लिए हैं और उस लोन की रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं तो दिखा रहा है कि हमारे सिस्टम में ये पैसा इतना दिया हो और ये पैसा मुझे वापसी नहीं कर रहा है, तो इसके चलते वो क्या करते हैं कि सिविल स्कोर जो ब्यूरो होते हैं वहां पे रिपोर्ट कर देते हैं और जिसके वजह से आपके खिलाफ जो होता है वो होता है कि आपको आगे जाके लोन नहीं मिलता है। कुछ दिन के बाद मिलता है, कुछ साल के बाद मिलता है। जब मिलता है छोटा मोटा कंपनी आपको प्रोवाइड करता है, उसको पता है कि जो लोन डिफॉल्टर है वही तो लोन लेगा, जिसके पास लोन की जरूरत नहीं है लोन डिफॉल्ट नहीं करता है। उसको पता है कि लोन की कितना ब्याज होती है पर्सनल लोन में, वो भी एनबीएफसी कंपनी जो अनसिक्योर वाला लोन होता है। जो सिक्योर वाला लोन होता है बैंक से होता है उसके तो चार्जेस बहुत ही कम होता है, 3%, 4%, 5-6% से ज्यादा नहीं होता। अगर अपने होम लोन लेते हैं, मॉर्गेज लोन लेते हैं तो यहाँ पे कुछ मामले में पैसा आपकी यहाँ पे सब्सिडी मिलता है। तो इसके चलते क्या होता है कि जितना सारी एनबीएफसी कंपनी है इससे डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपने पैसे लिया है, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उसके टाइम से पहले उसकी रिपेमेंट कर दो, ताकि आगे आपको और भी लोन की जो यहाँ पे ऑफर मिलता रहेगा और कम इंटरेस्ट में आपको ज्यादा अमाउंट का लोन मिलेगा। इसमें आपका ही फायदा है। अगर आपने लोन नहीं भी देते हैं, बहुत सारे ऐसे गांव है जहां पे कुछ ऐसे बैंक भी बात कर रहा हूं जैसे बंधन बैंक है। इस बैंक में लोन लेने वाले जितना सारे हैं, वो एक गांव है जिस गांव की नाम मैं नहीं करूंगा, वो गांव में सारे के सारे बंदा लोन लेने के बाद रिपेमेंट नहीं किया है। जब लोन रिकवरी एजेंट आया है तो उसको मार मार के भगा दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोन लेने के बाद रिपेमेंट नहीं करेंगे तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि आपके पास बार बार तरह तरह की नंबर से फोन आएगा। कभी कहते हैं कि मैं कोर्ट से बोल रहा हूँ, एडवोकेट बोल रहा हूँ, कभी कहते हैं कि मैं थाने से बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको भड़काया जाएगा, धमकाया जाएगा, लेकिन वो आपके पास आएगा नहीं। तो ऐसे ही आप अपना लोन की रिपेमेंट करते रहें। अगर आप ना भी चाहते हैं तो ना भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस लोन की रिपेमेंट करके और बेटर लोन की इंतजार कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।